See, your time management and planning has to be such which gives you adequate time space for the revision. आप अगर एंड तक ही नया पढ़ते रहोगे then it will not help you. एंड तक नया पढ़ सकते हो आप करंट अफेयर्स को, but not your entire subjects. So for the purpose of even GS, which is an objective for the prelims, and then it is subjective for the mains and for your optionals for your essay. इम्पॉर्टेंट क्या है आपका रिपीटेड रिवीजन. 3 से 4 बार रिवीजन करनी ज़रूरी है, 3 बार मिनिमम है. वो आपका एंड टाइम में ऐसे आ जाना चाहिए कि आपको पता है कि मेंस लगातार पेपर होता है, सुबह शाम आगे पीछे, बहुत ब्रेक नहीं मिलता है, तो टाइम नहीं होता है आपको उस टाइम में कि आप पूरी बुक उठा के पढ़ो. तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि जैसे मैं क्या करती थी कि फॉर एग्जांपल इफ़ दिस इज़ माय नोट, इफ़ दिस इज़ माय स्टडी मटेरियल, सो इफ़ दिस इज़ द चैप्टर, सो व्हाट आई यूज्ड टू डिड इज़ दैट इस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको मैं एक स्लिप पे अपने हाथ से लिख के आई यूज्ड टू स्टेपल इट ऑन हियर. सो वंस आई एम स्टेपलिंग इट, सो व्हेन आई एम रिवाइजिंग, तो मैं सिर्फ इसी स्टेपल पे जो स्लिप लगी हुई है इसी को मैं पढ़ रही हूँ. आई एम नॉट गोइंग थ्रू द एंटायर बुक. एंड फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा होता है कि मैं कुछ भूल रही हूँ जब मैं रिवाइज कर रही हूँ, तो इमीडिएटली यू कैन गो टू दैट पर्टिकुलर पेज, रिवाइज इट एंड देन मूव अहेड.